तारों भरी एक रात में तेरे खत पढ़ेंगे, साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से, हाथ में थोड़ी शिकायत करना तू, थोड़ी शिकायत मैं करूँ नाराज, बस ना होना तू जिंदगी। हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो करीब कुछ 5-6 सालों के बाद में मैं खेड़ में रहने के लिए गई थी, 2-3 दिनों के लिए एक से, लेकिन रहने के लिए ज़रूर गई थी। खेड़ एक ऐसा शहर है जहाँ पर मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट गुजरा है, जहाँ पर मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, और ये शहर मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और ये जो जंगल आप देख सकते हो ना, ये भी बहुत ज़्यादा करीब है। वहाँ पर जाने के बाद में ऐसा कोई नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि ये जो टेरेस है, यहाँ पर बैठकर मैं अक्सर अपनी पढ़ाई वगैरह किया करती थी। और ये जो जंगल है ना, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि यहाँ पर है ना, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी मौसम हो, मैं और मेरी बहन यहाँ पर अक्सर टहलने के लिए जाया करते थे, और मैं भी जाया करती थी। और ये जंगल इतना कोई ऐसा मैजिकल सा है ना कि इसके अंदर घुसते ही इससे लगता है कि कोई तो अलग सी दुनिया में आ गए हैं। मतलब वहाँ की खुशबू अलग होती थी, वहाँ के घास के मैदान और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती है ऑनेस्टली। और यहाँ पर अभी मैंने जाने की कोशिश की, लेकिन हमारी बिल्डिंग वालों ने पीछे से दीवार डाल दी है, जिसकी वजह से नहीं जा पाई। क्योंकि इस जंगल से है ना, अक्सर सांप वगैरह आ जाया करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर दीवार डाल दी गई। लेकिन बारिश भी बहुत हो रही थी, वरना मैं कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढ के निकाल ही लेती। लेकिन जो भी था, मैं अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर नहीं जा पाई। लेकिन अभी मेरी बहन वहाँ पर रहने के लिए गई है, तो आई थिंक मैं कभी ना कभी तो वहाँ पर जा ही पाऊँगी। लेकिन ये जगह को देख के इतना कोई सुकून मिला ना मुझे, यहाँ पर दोबारा से जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रिमेंबर जब मैं मतलब ऐसे कोई बारिश का टाइम होता था ना, तो उस बिल्डिंग के बाजू में ना एक ऐसे खुशबूदार पेड़ हुआ करता था, जिसके ऊपर अक्सर जुगनू नाचा करते थे। तो बहुत याद आया वो सब कुछ। जो भी था, फिर हमारी इस रात डिनर के लिए मेरी बहन ने ये अंडे का भोजन, गोभी की तरकारी और रोटी बनाई थी, और सुबह भी उसने मेरे लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाया था। वो सब करके हम लोग चले गए मेरे अंकल को मिलने के लिए। मेरे अंकल कारपेंटर है, और आपको लग रहा होगा कि ये टिपाई है, लेकिन ये टिपाई नहीं है। अगर इसको खोलूंगी ना, तो ये मल्टी फंक्शनल है। इसके अंदर इस तरीके से उन्होंने कैंडल दे रखा है, जिससे आप अपने नारियलों को ग्रेट कर सकते हो। अभी जो कोकन है या फिर जो कोस्टल इलाका है ना हमारा, उसके अंदर हम लोग नारियल खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अक्सर नारियल को ग्रेट करने के लिए एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, जिसके अंदर ज़मीन पर बैठकर नारियल को ग्रेट करना होता है। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा पैरों में प्रॉब्लम बढ़ने की वजह से वो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो मेरे अंकल ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये टिपाई बनाई है। इस तरीके का एक टूल बनाया है, जिसके अंदर उन्होंने कैंडल दे रखा है, नीचे रखने के लिए ऐसा होल्डर है जिसके ऊपर बर्तन रखे जा सकते हैं, और इससे नारियल ग्रेट किए जा सकते हैं। ये बहुत मजबूत है, क्योंकि इसको बनाने के लिए उन्होंने कटहल की लकड़ी का इस्तेमाल किया है। उसको ऊपर से पॉलिश किया है, वार्निश किया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है, वाटरप्रूफ है। और इसका जो स्टार्टिंग कीमत है ना, वो खाली 3,000 का है। मतलब कि 3,000 में अगर आपने ये टूल ले लिया, तो ये आपकी जनरेशन्स तक काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, और ये बहुत लंबे समय के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने ये ख़रीदना है ना, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका कॉन्टैक्ट मेरे अंकल से ज़रूर से करवा दूँगी। या फिर अगर आप खेड़, दापोली, चिपलुन ऐसे इलाकों में रहते हो ना, तो मेरे अंकल रहते हैं खेड़ में रहते हैं, तो आप उनसे ईजिली से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको करना है तो आप मुझे बता दो, मैं आपका उनसे कॉन्टैक्ट करवा दूँगी। और जब ये यूज़ नहीं हो रहा होता ना, तो आप इसको टिपाई की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। उसके ऊपर डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हो, या फिर अपने बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हो, वो आसानी से इसके ऊपर बैठ जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ना, ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप इसको ख़रीद लेते हो, तो आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है आसानी से, क्योंकि आजकल पैरों में दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ग्रेटेड नारियलों को करने के लिए अक्सर ज़मीन पे बैठ के ही करना पड़ता है। मेरे अंकल ने और भी ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। उन्होंने ये इस तरीके का कैबिनेट बनाया था बहुत सालों पहले, काफ़ी साल पहले उन्होंने इसको बनाया था, और ये अभी भी बहुत अच्छी तरीके से फंक्शनल है, और इसकी सुंदरता को कुछ हुआ भी नहीं है। उन्होंने ये 5 ड्रॉर्स का ऐसा कैबिनेट सा कुछ बनाया था, और ये बना हुआ तो प्लाई की लकड़ी से है, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने सैनमाइक की कोटिंग कर रखी है। इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 9,000 है, विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। और मेरे अंकल का काम मैंने देखा है, वो मेरे अंकल है इसलिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करते हैं। उनकी जो काम मटेरियल जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला होता है, और वो चीज़ें काफ़ी अफोर्डेबल वे में बनाते हैं। आप उनको कस्टमाइज़ भी करने के लिए कुछ भी कह सकते हो। तो शादी के लिए जो फर्नीचर वगैरह होता है, वो भी वो बहुत बढ़िया तरीके से बना लेते हैं। उनके काम में बहुत ज़्यादा सफाई है। तो अगर आप अपने लिए कोई फर्नीचर वगैरह खरीदने के बारे में सोच रहे हो ना, तो मुझे लगता है आपको मेरे अंकल से ज़रूर से एक बार कॉन्टैक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बढ़िया सामान बनाते हैं, और पूरी तरीके से
काफ़ी अच्छा होता है। इसके नीचे भी वो एंटी स्क्रैच वाले उन्होंने वो लगा के रखे हैं और इसके अंदर उनका बहुत सारा सामान रह जाता है। अब मैं जब गई थी ना तो मैंने आंटी से कहा मैं आंटी इसका वीडियो ले लूँ, तो उन्होंने बोला ले लो। और है ना उन्होंने कुछ किया नहीं, मतलब मैं गई और फटाफट से वीडियो ले लिया। और तो मतलब कि ये उनका जो डे टू डे डेली लाइफ का है ना, मैंने वही सब शूट किया है। एंड एज यू कैन सी इसको करीब से भी अगर देखोगे तो इसको कुछ भी नहीं हुआ है। हल्की फुल्की सी यहाँ आपको स्क्रैचेस देखने के लिए मिल जाएंगी, वो तो 9-10 सालों में हो ही जाती है। इसके अलावा उन्होंने कैबिनेट्स भी खुद नहीं बनाए हैं और ये भी बहुत ज़्यादा फंक्शनल है। और इनको भी आई थिंक बना के उनको कुछ तो 9-10 साल हो गए होंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक ये सब कुछ एकदम अच्छे से बराबर है। मेरे अंकल बढ़िया वाले कारपेंटर है। अगर आपको कोई फर्नीचर वगैरह की ज़रूरत हो तो मुझे लगता है कि आपको उनसे एक बारी बात ज़रूर कर लेनी चाहिए, अगर आप खेड़, दापोली, चिपलून इस टाइप के इलाकों में रहते हो तो। फिर उन्होंने अपनी बेटियों के लिए यानी कि मेरी कज़न्स के लिए ये स्टडी टेबल बनाया था। उन्होंने एक स्पेयर लकड़ी का इस्तेमाल करके इसको बनाया था। और यहाँ पर उमर शरारतें करते हुए उनके पास में स्पेयर लकड़ी पड़ी हुई थी ना, तो उन्होंने इसका ये टेबल बना रखा था। इसको भी बना के बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन ये अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। एंड एज यू कैन सी इसके जो हिंजेस है या फिर जो इसके हुक्स है वो अभी तक फ्रेश है, इनको कुछ हुआ नहीं है, ना इनको जंग लगी है, क्योंकि अंकल बहुत अच्छी वाली क्वालिटी का माल यूज़ करते हैं। तो आपको अगर कोई फर्नीचर वगैरह की ज़रूरत हो और अगर आप खेड़, दापोली, चिपलून, कोकन के इलाके में रहते हो ना, तो आपको उनसे ज़रूर से कांटेक्ट कर लेना चाहिए, और ताकि आपको भी बढ़िया वाली क्वालिटी का अच्छा सा सामान बनाकर मिल सके। जो भी था, फिर मेरी आंटी ने हमारी बहुत ज़्यादा खातिरदारी करी। खाने में सीख बिरयानी थी चिकन वाली और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, लेकिन मैं उसको शूट नहीं कर पाई क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी बाहर और मुझे काफ़ी टेंशन हो रहा था कि वापस किस तरीके से जाएंगे, क्योंकि वापस जाने के लिए ना ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है। और ब्रिज के ऊपर मतलब ये खबरें आनी शुरू हो गई थी कि नीचे मार्केट में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है, ब्रिज को भी मतलब पानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि होगा क्या, मतलब घर पर पहुँच भी पाएंगे या नहीं। और तो इसी वजह से है ना मैं जल्दी में और बड़ी में मैंने खाने का शूट नहीं किया, लेकिन खाना था बड़ा टेस्टी। वो चिकन की सीख बिरयानी थी जो कि बड़ी अच्छी थी। और ये आप देख सकते हो पानी कितना ज़्यादा भरा था। तो ये है ना जगबुड़ी नदी है और यहाँ पर हर साल का है, पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, जिसकी वजह से मतलब लोगों को आदत होती है, तो ऐसी कोई जान तो नहीं जाती, लेकिन अक्सर माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और ये सब देख के कोई इतना ज़्यादा हॉरिबल भयंकर लग रहा था ना, देख के डर लग रहा था। लेकिन हर साल यही होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है और बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, क्योंकि जो अक्सर घर है, जो बाज़ार है, वो थोड़ा सा नदी को लग कर है, तो नदी का बहुत सारा पानी अंदर आ जाता है और जिसकी वजह से काफ़ी सारी नुकसान हो जाता है माल का। अक्सर जान का नहीं होता, क्योंकि यहाँ के लोग अवेयर है कि किस तरीके से बारिश भरेंगी, किस तरीके से पानी आएगा, इस वजह से सारे लोग अक्सर प्रिपेयर ही रहते हैं, लेकिन अक्सर माल का नुकसान हो जाता है। अच्छा, तो ये जो शहर से जो बाहर जाने वाली सड़क है ना, तो ये इस पर भी पूरा पानी ऐसे ओवरफ्लो कर रहा था, तो जिसको देख के डर लग रहा था। मुझे तो ऐसे लगा यार कैसे जाएंगे गांव में टाइम पर। लेकिन फिर है ना 1-2 दिन बारिश अच्छे से लगी, फिर उसके बाद में थोड़ी उतर गई, तो जिसकी वजह से सारा पानी है ना नीचे उतर गया और फिर हम लोग आसानी से जा पाए। लेकिन है ना हर साल खेड़ में ये होता है कि पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है और काफ़ी सारा नुकसान होता है, लेकिन एक अच्छी बात ये होती है कि सारे लोग हमेशा साथ में ही होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ धर्म, रिलीजन, जात पात। अब लोग एक दूसरे की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में अक्सर ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिल जाते हैं जो बस मुझे है ना मुसलमान होने की वजह से देशद्रोही बोलते हैं या फिर ऊट पटांग सी चीज़ें बोलते हैं, जो ये कहते हैं कि मुस्लिम इस देश के लिए खतरा है या फिर इस तरीके की चीज़ें कि इस देश के अंदर यूनिटी नहीं है डाइवर्सिटी में। मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि इस मामले में ना तुम्हारी आंखें ख़राब है, क्योंकि जिस समाज को मैंने देखा है ना, उस समाज में बहुत ज़्यादा भाईचारा है, बहुत सारी अपनाइयत है और यूनिटी है डाइवर्सिटी में। अगर वो तुमको नहीं दिखता तो तुम्हारी आंखें ख़राब है, तुम्हारी नीयत खराब है। और मैं देशद्रोही नहीं हूँ, ना ही मैं देश पर धब्बा हूँ, बल्कि देश पर धब्बा तुम जैसे लोग होते हैं जो दूसरों के धर्म की वजह से उनको गालियां बकते हैं बिगर किसी रीजन के। मुझे देशद्रोही बोला जाता है, मुझे गटर मेंटालिटी का बोला जाता है, तो तुम उसी टाइप के हो, तुम हो गटर, तुम्हारी मेंटालिटी खराब है, तो तुम जा सकते हो। दिल में इतनी सारी नफरत रख के तुम हानिकारक हो इस देश के लिए, मैं नहीं। ओके, बाकी आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बता सकते हो। और एंडिंग के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे रिसेंट में किसी ने बहुत भला बुरा बकाया, जिसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। बाय द वे, वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक कर देना और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। एक दिन मुहाबत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे
नाम पर फिर तू तकल्लुफ़ छोड़ कर फिर तू झुका